कोई बात नहीं, कभी ज्यादा तो कभी कम। संडे को बुला लेता हूं इस बार, अच्छा रहेगा ना। जो जो लेट हो रहे हैं हम, वो पूर्ति हो जाएगी उसमें। तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं, समझे? ऑप्शन नहीं है तुम्हारे लिए, ये मेरी तरफ से टिक है ऑलरेडी। इसलिए संडे की क्लास का टाइम मैं कल बता दूंगा, शांतिपूर्वक अब पढ़े। क्वेश्चन नंबर 50। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है? यदि उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? देखो बेटा, सबसे पहले आपसे एक बात कह रहा है वो, यहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है कि जो परेशान कर दे आपको। सिर्फ और सिर्फ सिंपल वे में, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने से, मैं इसको दो तरीके से कराऊंगा। कितने तरीके से? दो तरीके से। और आप खुद अंतर समझ जाओगे कि अगर सवाल को एक ऐसे किया जाए और एक तरीके से ऐसे किया जाए तो कितना बड़ा मेजर डिफरेंस हो जाता है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। कि अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने से, तो देखो अंकित मूल्य का 2/3 पर बेचने से, ऐसे बोल रहा है वो। किसके? इसका मतलब सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य को कहते हैं मार्केट प्राइस। एमआरपी जो रेट होती है वो अंकित मूल्य होता है, प्रिंट रेट जिसको कहते हैं अपन। तो मैंने क्या बोला? विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 2/3 है, यही तो कह रहा है इस लाइन में। कह रहा है ना अंकित मूल्य के, अंकित मूल्य के या का 2/3 पर बेचने से। तो अंकित मूल्य का 2/3 क्या है? सेलिंग प्राइस है। यस या नो? तो जिसके बाद में का आता है बेटा, उसकी वैल्यू कहां होती है? तो अंकित मूल्य जो है वो कितना है? 3। सारे बच्चे बोलो। और सेलिंग प्राइस कितनी है? 2, जिसके बारे में बात करता है। ये कई बार स्टेटमेंट में बता चुका हूं, और जो नए पुराने बच्चे सब हो वो भी समझ लो, वहां कोई दिक्कत नहीं है। कि जब भी इस तरीके से आएगा तो जिसके बाद में का आता है वो वैल्यू कहां होती है? नीचे। और जिसके बारे में बात कर रहा है वो है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो हो गई 2 और अंकित मूल्य हो गया 3, रेशियो में। किसमें? तो ऑलरेडी दे रखा है ना उसने, हमें अपनी तरफ से थोड़ी ना प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। बोलो नो। तो मैंने लिखा है यहां पे एमआरपी या अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है बच्चे? 3। और सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस ही लिख दूं यहां तो, वो कितना है? 2। क्वेश्चन नंबर 50। यस। अब मैं चाहूं तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है, तो क्या मैं इसे 300 और इसको 200 बोल सकता हूं? क्योंकि अनुपात में या 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 300 भी बोल सकता हूं, इसको 200 बोल सकता हूं, इसको 30 बोल सकता हूं, इसको 20 बोल सकता हूं। यस या नो? आप चाहो इतना ही रख लो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 300 और 200 का लेता हूं, कर लूं क्या? तो ये 300 हो गया और ये 200 हो गया। मतलब मेरा अंकित मूल्य कितना है? सारे बच्चे बोलेंगे। अब विक्रय मूल्य, बुरा तो नहीं मानी मेरी बातों का? गलती से मान भी मत जाना, समझ रही है ना? जो तू बार बार जीभ निकालती है ना। अंकित मूल्य कितना है? सारे बच्चे बोलेंगे। विक्रय मूल्य कितना है? गुड, विक्रय मूल्य 200 है। यार मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है कि अगर विक्रय मूल्य दे रखा हो तो हम उसे क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना? और क्रय मूल्य दे रखा हो तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अरे बता रखा है ना? गुड। कैसे? अगर विक्रय मूल्य दे रखा है और क्रय मूल्य निकालना है तो हम क्या देते हैं? भाग। कल बताया था। और अगर क्रय मूल्य दे रखा हो और विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करते हैं? गुणा। वो ये कह रहा है कि अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने पर, अब उसको ऐसे पढ़ो कि किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर, बोल सकते हैं ना अपन, किसी वस्तु को 10% की हानि होती है। कह रहा है ना 10% की क्या होती है?
तो जो 10% की हानि हो रही है वो किस वजह से हो रही है? 200 रुपए में बेचने पर। यस या नो? तो 10% का जो रिलेशन आ रहा है वो किसके साथ आ रहा है? आ रहा है ना कि 10% की हानि पर 200 रुपए में बेची। तो यहां से क्रय मूल्य निकाल सकता हूं मैं। कैसे निकलेगा क्रय मूल्य? भाग देकर। क्या देकर? तो क्या कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, यानी क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कितना आएगा बताओ? 200 बटे 200 बटे, हाँ बच्चे, कैसे? किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर 10% की क्या हो रही है? तो 200 क्या है? सेलिंग प्राइस। 10% की क्या है? मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि विक्रय मूल्य दे रखा हो तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, भाग देकर। क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या देते हैं? भाग। विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करते हैं? गुणा। अब इसमें भाग लगेगा 200 में। अब भाग किसका लगेगा? 10% की हानि हो रही है तो यहां 90% आ जाएगा। कितना परसेंट? 10% लाभ होता तो 110%। समझ में आई बात? तो बटे में 90%। लिख दूं क्या? परसेंट हटाएंगे, गुणा में 100। 0 से कितना आ गया? बोल नहीं रहे हो? 2000 बटे में 9। यस या नो? यहां तक ओके? कोई प्रॉब्लम नहीं? क्रय मूल्य आ गया। अब पता है वो क्या कह रहा है आगे? क्या कह रहा है कि यदि वस्तु को, अरे यहां से हमारे पास क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य है, अंकित मूल्य है। अब वो पता है क्या कह रहा है क्वेश्चन में? पढ़ो जरा एक बार क्या कह रहा है कि यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए, मतलब मैं कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, ठीक है ना? तो जितनी प्रिंट रेट है उसी पे सेल करूंगा। प्रिंट रेट है कितनी है? तो मैं अपनी वस्तु को 300 में बेचना चाहता हूं। मेरी वस्तु में खरीद के कितने में लाया हूं? 200। 2000 बटे 9। यस ना? यस सर। अब इस वाली वैल्यू को मैं कितने बेचना चाहता हूं? तभी सवाल बिल्कुल अलग ही हो गया यहां से कि 2000 बटे 9 कॉस्ट प्राइस वाली वैल्यू को मैं कितने में सेल करना चाहता हूं? 300। तो ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, क्योंकि यहां 300 जब आता जब ये 2700 होता। क्या होता? जवाब दो यार। तब आता 300। तो ये कम है, यानी कम में खरीदा और ज्यादा में बेच रहा हूं। कितने बेच रहा हूं? ज्यादा में। तो बेटा लाभ होगा ना? तो लाभ कितना हो रहा है? आप देखो यहां सीधी सीधी संख्या होती, जैसे 200 होता और ये 300 होता तो 100 रुपए का लाभ डायरेक्ट कह देते अपन। लेकिन अब तो घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना? कैसे घटाएं? 300 में से 2000 बटे 9 घटाएंगे तो कैसे? देखो ऐसे घटेगा, 300 माइनस में 2000 बटे 9। सही है ना? तो बच्चे कितना होगा जरा बताओ? 9 तिया 2700 माइनस में 2000। सारे बच्चे बोलो 700 बटे 700 बटे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 700 बटे 9 जो है वो क्या है? लाभ है। क्या है? लाभ। यस या नो? तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है बेटा, प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ऐसे निकालते लाभ परसेंट। लाभ कितना हुआ? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। 700 बटे 9। क्रय मूल्य कितना है? 2000 बटे 9। गुणा में क्या है बेटा? यस या नो? कटवाओ चलो। 9 से क्या कट गया? अच्छा 3 जीरो है, 1 2 3, 1 2 3। यस या नो? 2 से कट जाएगा कितनी बार? तो आंसर कितना आया? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। समझ में? अब देखो ये तो तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, मैं ऐसे नहीं करना चाह रहा हूं, मैं दूसरे तरीके से करता हूं। देखो कितना आसान हो जाएगा। कंडीशन वही है सब, बस अभी मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिया, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य को। अब के मैं लाभ वाली वैल्यू को ले लेता हूं। चलो इसी क्वेश्चन को आप ऐसे देखो। क्वेश्चन कह रहा है, समझना है सारे बच्चों को, मैं पढ़ रहा हूं कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने से, चलो ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। क्या हो रही है? अरे आवाज नहीं आ रही है।
10% की हानि होती है। अरे यार एक बात बताओ, जो 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि, इसका मतलब क्या है? 10/100, 10/100। भाई 10% की हानि हो रही है ऐसा बोलो, या 10/100 की हानि हो रही है ऐसा बोलो, एक ही बात है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्रय मूल्य हमारा कितना है? ए बाबू भैया, क्रय मूल्य कितना है हमारा, और हानि कितने की हो रही है? तो 100 की चीज 10 रुपए की हानि पे जाए कितने में बिकेगी? सारे बच्चे नहीं बोल रहे। तो देखो क्रय मूल्य लिख लेता हूं मैं 100, इसी क्वेश्चन को ऐसे करा रहा हूं, क्रय मूल्य 100 और सेल हो रहा है वो कितने में? अरे आवाज नहीं आ रही है, 90 में सेल हो रहा है, इस हिसाब से, यही है ना। पता है वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा था किसी वस्तु को उसके 2/3 पर बेचने पर, ये किचर किचर कौन कर रहा है? उसके 2/3 पर बेचने से, 2/3 पर बेचने का मतलब है कि 3 अंकित मूल्य है उसका, और कितने में बेच रहा हूं? 2 में बेच रहा हूं। यस या नो? आप गौर करो यार, यहां विक्रय मूल्य कितना है और यहां विक्रय मूल्य कितना है? 90 है। अरे है या नहीं है? तो विक्रय मूल्य यहां 90, यहां 2, तो 2 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, जब 1 की वैल्यू 45, तो मैं अगर निकालूं कि मेरा अंकित मूल्य क्या है, तो 3 के रेशियो में ना, बोलो, तो 3 के रेशियो में, तो इस हिसाब से बेटा मार्केट प्राइस कितनी आ जाएगी? 135। तो ऐसे का टेंशन ले रहे हो? दोबारा से सुन लो, दोबारा सुन लो। 10% की हानि पर बेचा जाता है अपनी वस्तु को, इसका मतलब 100 की चीज 90 में जा रही है। कितने में जा रही है? सही है ना यहां तक? और वो ये कह रहा है जब 90 में जा रही है ना, तो 2/3 पर बेच रहा हूं मैं। कितने में बेच रहा हूं? 2/3 बेचने का मतलब है 3 की चीज कितने में जा रही है? 2 में सेल हो रही है, और वहां सेल हो रही है 90 में। तो यहां पर ये भी विक्रय मूल्य और वो भी विक्रय मूल्य है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? सारे बच्चे बोलो, जब 2 की वैल्यू 90 तो 1 की वैल्यू 45। यस या नो? या फिर ऐसे कर लो भली, यहां लिखना चाहो अलग से इस बात को लिख लो कि इन दोनों से जो रेशियो बन रहा है मार्केट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का, वो बन रहा है 3 अनुपात कितना? 2। चलो अब तुम खुद देखो, सेलिंग प्राइस यहां तो 90 और यहां कितना है? 2, जबकि दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर। बराबर करने के लिए इसको 90, इसको भी 90 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई होगा? तो 45 का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, होगा कि नहीं होगा? 45 दूनी 90 और 45 तिया, या फिर अभी ऐसे बोल रहा था मैं कि 2 की वैल्यू 90 तो 1 की वैल्यू 45, तो 3 की वैल्यू, सारे बच्चे बोलो, लिख दूं क्या डायरेक्ट? तो मार्केट प्राइस आ गया 135। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब इन तीनों वैल्यू से क्या पता चल रहा है आपको कि हम खरीद के लाए उसे कितने में? सारे बच्चे बोलो, बेच कितने में रहे थे और उसकी प्रिंट रेट क्या थी? अब सवाल में यह कह रहा है कि यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए, किस पर? अंकित मूल्य कितना है? मतलब मैं अपनी 100 की चीज को अब डिस्काउंट में नहीं बेचूंगा, बल्कि 135 में बेचूंगा। तो 135 में जाएगी 100 की चीज मेरी, तो 100 की चीज 135 में जा रही है, तो आप बताओ मुझे क्या होगा? क्या होगा? कितने का? अब 100 की चीज कितने में जा रही है? 135 में। अब 100 की चीज कितने में जा रही है? दोबारा हम बेचने ही कह रहे हैं ना, तो कितने का लाभ हो रहा है? सारे बच्चे बोलो, क्रय मूल्य क्या है? और बेटा 100 पे जो भी लाभ आता है ना परसेंटेज कहलाता है, तो मैं वैसे भी लाभ परसेंट निकाल सकता हूं। कैसे निकालूं बताओ? 35 बटे क्रय मूल्य 100 गुणा 100। 100 से 100 कितना आया? समझ में बात आई कि नहीं आई? अब एक इसको देख लो और एक इसको देख लो, बोलो। देखो ये भी रेशियो से है और ये भी रेशियो से है या नहीं है? लेकिन समझ का खेल है सारा। किसका खेल है? कि किस वैल्यू को कहां यूज कर रहे हो। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो फटाफट नोट करो। क्वेश्चन नंबर 51। सारे बच्चे, मैं पढ़ रहा हूं और आपको सुनना है। सुन रहे हैं बेटा? ये कुछ वस्तुएं, क्या बोला जा रहा है? 5 रुपए के 6 के हिसाब से खरीदी गई।
पीछे वाले बाबू, कुछ वस्तुएं 5 रुपए के 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए के 5 के हिसाब से बेची गई। 5 के 6 खरीदी और 6 की 5 बेची। लाभ क्या होगा परसेंटेज में पूछ रहा है। सुने बेटा, अरे आवाज नहीं, आवाज नहीं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझो। अभी देखिए व्हाइट शर्ट, अभी समझा रहा हूं और फिर रह जाएगा, फिर कहेगा गुरुजी ये कैसे हो गया। भाई गधे इधर देख, ये बोल रहा है कि 5 रुपए के 6 का भाव है, 5 का 6 खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। तो जब कभी भी एक वस्तु की कीमत निकालनी हो तो हमेशा जो भाग लगता है वो रुपए में लगता है। भाग हमेशा किस में लगेगा, जब एक वस्तु की कीमत निकालनी हो। अब चाहे मैं रुपए इधर लिख दूं चाहे इधर लिख दूं, इसी को पलट के, उससे कोई फर्क नहीं है। रुपया देखना कि रुपए कहां है, रुपए कितने। तो मैं पूछूं एक वस्तु कितने की है, आवाज ही नहीं आ रही है। ये पहले आ चुका है ना ये बात, मैं दोबारा से बता रहा हूं उसको, क्योंकि वहां अलग क्वेश्चन थे, यहां अलग क्वेश्चन है। तो रुपए कितने हैं, वस्तु कितनी है, तो एक वस्तु कीमत चाहिए तो रुपए में भाग लगेगा, कितना आएगा, फिक्स है 5/6। कल को मैं ये कह दूं कि 13 वस्तु 9 रुपए की है तो एक वस्तु कितने की है, 9/, भाग किस में लगेगा, रुपए। यस या नो। अब सवाल में से देख के बताना है। तो मैं कहूं कि भाव जो है खरीदने का वो एक वस्तु का कितना होगा, ऐसे 5 के 6 खरीद रहा है ना, तो एक कितने में खरीदी, सारे बच्चों को बोलना है, गुड। तो ये कॉस्ट प्राइस है, 51 नंबर क्वेश्चन है। 5/6 ये खरीद रहा है, अरे खरीद रहा है ना, अच्छा फिर बेच रहा है किस भाव से, 6 की 5, तो एक वस्तु कितने की बेचेगा, सारे बच्चों को बोलना है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बोलो। कोई हैजा सो हेरो होए, उल्टी सी आ रही है उसे देखकर, ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर उल्टी करने का दिल करे तो अपने पेट के मटर पनीर को बगल पड़ोसी पे मत फैला देना, बाहर चले जाना। समझ में आ रही है ना, ठीक है। हाँ, जब हम जैसे उल्टी करते हैं तो दूध पी लेते हैं तो फटा हुआ आता है ना, अरे ये क्या बदले, क्या कैसे जर्जी हो, अरे पगली, अरे अपने पेट के अंदर एसिड होता है, उससे फट जाता है वो। कभी ऐसा दिक्कत आए तो पी के और फिर उल्टी करके देखना, समझ रहे हो ना, खट्टा खट्टा सा लगेगा। और तुम लोगों को तो खट्टा पसंद होता है ना, हाँ अच्छा आइडिया है ना। जब दिल करे खट्टा खाने का तो ऐसा कर सकते हो आप। अगर बाजार में अम्मियां नहीं मिल पाए या बे टाइम कुछ ऐसा हो जाए तो मुझे बताओ खरीदने का भाव क्या है, बेचने का भाव क्या है। ये दशमलव भिन्न में भी आएगा, ऐसे भिन्न लिखी होंगी और आपसे पूछे कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, ऐसे पूछते हैं ना। तो हम भिन्नों में पता क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। तो गुणा करेंगे ऐसे, तो 5 25 और 6 चंगे 36, मतलब इसकी वैल्यू इधर आएगी 25 और इसकी वैल्यू आएगी 36। इस बात को समझना है। मतलब खरीदा कितने में, सारे बच्चों को बोलना है। और सेल कितने में किया, अब 25 में खरीद के 36 में सेल कर रहे हो, लाभ हो रहा है क्या हानि, लाभ हो रहा है। कितने में हो रहा है, लेकिन देखो बेटा ये लाभ होता है रेशियो में, अभी चल रहा है रेशियो की वैल्यू चल रही है यहाँ पे, तो लाभ कितने का हो रहा है, 11 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंट निकालें, तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, लाभ प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 25 और गुणा में क्या है 100। 25 चौके 11 चौके, समझ में बात आई कि नहीं आई। अगर मैं ये भी पूछूं ना कि ये भिन्न इससे कितने परसेंट अधिक है, तो जो अधिकता होती है वो लाभ ही तो होता है भाई। अधिक में सेल करने का मतलब क्या है, लाभ होना, तो परसेंटेज अधिकता लाभ ही होती है। यस या नो। तो भिन्न की भी बात कर सकता है कि ये भिन्न इससे कितने परसेंट अधिक है, तो इस तरीके से कंडीशन वही रहेगी। ओके है क्या, अरे ओके है क्या, अगले सवाल पहुंच जाए। सिंपल सा है ना, अरे सिंपल सा है ना,
और अच्छा एक चीज और बता देता हूं, ये जो हमें 11 रुपए का लाभ हो रहा है यहाँ पे, वो पता कितनी वस्तुओं पे हो रहा है? वो हो रहा है वस्तु यहाँ पे कितनी है? 6, यहाँ पे कितनी है? इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 30। इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ? अगर भाव ये चल रहा है तो 30 वस्तुओं पे 11 रुपए का लाभ होगा हमें। कितनी वस्तुओं पे? वो इनडायरेक्ट वे में यहाँ वस्तु नहीं लिखी जाती है, वो हमें दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। अगर कोई पूछे तो कितनी वस्तुओं पे 11 रुपए का लाभ हुआ, तो इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का तो 6 का और 5 का एलसीएम कितना हुआ? तो 30 वस्तुओं पे 11 रुपए का लाभ होगा। ओके है क्या? बोल नहीं रहे हो यार? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसे नोट नहीं करना अभी। क्वेश्चन कह रहा है 52 पढ़िए। एक आदमी कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। बेटा क्या बोला इसने? P रुपए प्रति दर्जन। क्या बोल रहा है? बिल्कुल आवाज नहीं आई। मतलब P रुपए की 12। जब P की 12 हैं तो एक वस्तु कितने की है? P बटे खरीद रहा है बेच रहा है? खरीद रहा है। क्या कर रहा है? तो कॉस्ट प्राइस निकाली जाए 52। ये कौन सा आवाज कर रहा है? P बटे 12। ओके है ना? अच्छा बेच का भाव से रहा है ये देखते हैं। तथा P बटे 8 प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता। P बटे 8 प्रति वस्तु यानी एक वस्तु इतने में जा रही है, तो एक वस्तु कितने में सेल हो रही है? P बटे 8। इसका मतलब P की 8। तो बताओ सेलिंग प्राइस आ गई आपकी कितनी? आवाज ही ना आ रही। क्लियर है ना? तो आपसे पूछ रहा है कुछ का लाभ परसेंट बताओ। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। आ जाओ 8P और ये कितना आया? यस या नो? 8P में खरीदी, 12P में बेची, लाभ हो रहा है क्या हानि? कितने का? 4P का हो रहा है ना? तो लाभ परसेंट निकाल लें। तो बताओ लाभ परसेंट कितना आएगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। बताओ 4P बटे गुणा, सही है क्या? P से 4 दूनी 2 से आंसर समझ में, इसको कर डाला तो लाइफ उलाला उलाला। चलो 1 मिनट है, फटाफट नोट। अरे हो गया क्या? पक्का? अच्छा नहीं हुआ? नहीं हुआ? चलो मैं कराता हूं। ये इनसे भी सरल है। पीछे वाले बब्बू, ए बाबू, ये इनसे भी सरल है पता है, लेकिन उस बात को सोच नहीं पा रहे हो आप, और सोचने की वजह से ये समस्या आ रही है। चलो मैं समझा देता हूं। हेलो हेलो, अब नजरें बोर्ड पर, एक भी बच्चे की। ये इधर देख ले। क्वेश्चन कह रहा है 56, मैं पढ़ता हूं और आप सुनना। और लगभग सही बताऊं ना, आप लोगों ने इसका 99% हिस्सा कवर कर दिया है। सिर्फ 8% नहीं हुआ है, वो है लास्ट वाली पैटर्न। क्या अब इसमें आगे क्या करें? यही हुआ है ना? वो मैं करा देता हूं। देखो एक व्यक्ति कुछ अंडे 5 के 3 की दर से खरीदता है, तो एक कितने का खरीद रहा है? अबे सारे बच्चे बोलो 5 बटे 3 का। सही है? अच्छा फिर एक बेच कितने का रहा है? ये बच्चा आवाज कर रहा है 12 बटे 5। यस या नो? वो कह रहा है बेच दिया। तदनुसार यदि उसने 143 रुपए प्राप्त किए हों, उसने कितने रुपए प्राप्त किए हों, तो उसके खरीदे गए अंडों की संख्या कितनी है? 143 रुपए प्राप्त किए हैं, तो 143 रुपए प्राप्त करने का मतलब क्या? लाभ के तौर पर। किसके तौर पर? मतलब उसने कितना लाभ कमाया है? सारे बच्चे बोलो यार। तो अंडों की संख्या पूछ रहा है, यही है ना? देखो सिलटा देते हैं। आपने कैसे किया होगा? मल्टीप्लाई 25 12 तिया 36, ऐसे किया ना? अरे किया ना? लाभ परसेंट पूछता तो कैसे निकालते? 11 बटे 25 गुणा 100, ऐसे तो करते। अब देखो कितना सरल बनता है। यहां से लाभ कितने का हो रहा है? यहां पे 11 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने अंडों पे? 3 पे, 25 पर, 36 पे। मैंने बोला अंडों पे कितने पे हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये जो 11 रुपए का लाभ हो रहा है
वो हो रहा है, देखो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा है, तो 11 रुपए का लाभ 15 अंडों पे हो रहा है। तो आप बताना मुझे कि 15 अंडे पे लाभ जो है, लाभ वो है 11 रुपए का। कितने रुपए का? आपको लाभ कितना चाहिए? अरे बोलो ना, 143 का लाभ चाहिए। जब 11 लाभ होता है तो 15 अंडे खरीदे जाएंगे या बेचे जाएंगे, यस या नो? तो 143 अगर लाभ चाहिए तो कितना गुना हो रहा है? ये 13 गुना हो रहा है। कितना गुना? तो 13 गुना ही अंडे खरीदे जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 15 गुणा 13, 195। हो गया आंसर। बताओ क्या समस्या थी? अरे बोलो ना, टकाटक है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अगले पे बढ़ जाए। देख, नोट करने पे ज्यादा टाइम लगाते हो यार तुम। मिटा दूं? अरे परफेक्ट समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दो जरा। आज खत्म करते हैं ये ऐसे खरीदे बेचने वाले। पढ़ना बेटा जरा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है ये वाला। ए बाबू, बहुत आवाज कर रहा है तू, अपने को अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। समझ रही है ना? यस। 57 बाबू मेरा सोना। 57 एक व्यक्ति, क्या बोला जा रहा है? एक 3 रुपए के 4 की दर से कुछ केले खरीदता है। कितने के कितने? 3 रुपए के 4 की दर से केले खरीदता है। लखू 3 के 4 की दर से खरीद रहा है, मतलब 3 रुपया के 4। अरे यस या नो? अच्छा एक बात बताओ यार गुड़िया, 3 के 4 खरीद सकता है तो 8 कितने के आएंगे? बोलो यार। बोल सकता हूं ना अगर चाहूं तो? मैं ऐसा खुशी से बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बोल सकता हूं ना। 3 के 4 हैं तो और 4 चाहिए तो 8 ही जाएंगे ना, तो 3 रुपया और लग जाए तो 6 तो हो जाएंगे रुपए। तो 3 के 4 है तो 8 कितने के आएंगे? 6 के। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज करूंगा इसको, ठीक है। फिर आगे कह रहा है खरीदता है उतने ही केले, क्या बोला उसने? उतने ही केले 7 रुपए के 8 की दर से खरीदता है। कितने के कितने? 7 के, मतलब 2 बार खरीद रहा है अब यहां पे। गौर करो, पहले भी खरीदे और इस बार भी खरीदा है। तथा इन सभी को 10 रुपए के 12 की दर से बेच देता है। 10 के, अरे 10 के की दर से बेच रहा है, यस या नो? मतलब पता कैसे हो रहा है? इधर गया, लाली केला का भाव दे रही है, तो लाली बोली बाबा 3 के 4 के भाव से दे रहे हैं। मैं थोड़ी ना हूं मां जो तुम ये सोच रहे हो मुझसे कहेगी। क्या बोला तू? बाबा लग रहा हूं मैं? तुझसे नई उम्र का लग रहा हूं? अगर बोला तेरे मुंह में से आवाज आई, गुड। क्या बोला मैंने? तो लाली क्या भाव केला दे रही है? 3 के 4। तू सुन ले, तेरी बारी आ रही, डट जा। इधर पूछा, कछु खरीद लिए मैंने जो भी खरीदने थे, 1 किलो 2 किलो 10 किलो 20 किलो जो भी खरीदने थे वो खरीद लिए मैंने। यहां गया, लाली केला का भाव दे रही है? तो लाली बाप बोली 7 के 8। तो जितने केले मैंने यहां से खरीदे उतने केले मैंने यहां से खरीदे। और इन सबन ने लेके एक 30 ठेला लगा लिया, और 30 ठेला लगाए क्यों? मैंने बेचने लग गई। क्या भाव है बेचने का? अरे क्या भाव है? गोरे गोरे मुकुड़े पे काला काला चश्मा। हाँ भाई क्या भाव है? अरे बोलो ना। 10 के। क्लियर है ना? अच्छा ठीक है, उन सभी को बेच रहे हैं ना अपन, तो पता कैसे होगा? ऐसे होगा, पहला तो खरीदा उसने 3 के 4, 3 के 4, फिर दोबारा में खरीदा उसने 7 के 8। लेकिन तो एक शब्द कह दिया उसने, पता है क्या कह दिया? कि जितने में यहां से खरीदता हूं उतने यहां से खरीद रहा हूं। अब यहां से तो 4 खरीद रहा हूं यार, यहां से 8 खरीद रहा हूं, बराबर थोड़ी ना है? बराबर कर लो यार। तो ये 8 बना लूं इसको, या फिर भले इसको 4 कर लो तो 4 आएंगे 3.5 के, जैसे तुम चाहो। 8 कर लेना,
तो बेटा 8 कितने के हो जाएंगे? 6 रुपया। सही है ना? हेलो, तो आप बताओ 8 केले यहां से खरीदे 6 के, 8 केले यहां से खरीदे 7 के, तो 7 और 6 13 केला खरीद लिए, कितने रुपया के? तो 13 केला 16 रुपया के। तो एक केला कह सकता हूं क्या? चलो एक बार मैं इसको यहां लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? ये 57। इधर 3 के 4 थे, कॉस्ट प्राइस है। इधर भी कॉस्ट प्राइस है कितना? 7 के 8। और सेलिंग प्राइस है कितनी? 10 के। अच्छा 10 के 12 है, क्या मैं इसको 5 के 6 बोल सकता हूं? बोलो बोलो। तो मैं इसको 5 के 6 का लेता हूं। संख्या क्यों बड़ी बनाऊं कोई फालतू में? भाग ही तो है ये। यहां पर 8 कितने के हो जाएंगे? 6। तो बेटा 6 और 7 13 रुपए खर्च हुए, कितने केले खरीदने में? 16। तो एक केले का कॉस्ट भाव आएगा कितना? 13 बटे 16। और सेलिंग प्राइस आ जाएगी 5 के 6। बोलो यस या नो? अब क्लियर हो गया ना? जितने यहां से खरीदे उतना ही बेचूंगा, या तो वो बराबर कंडीशन रहती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 13 छिकी 78, 16 पंजे 80, 78 में खरीद के 80 में बेच रहा हूं। लाभ हो रहा है कि हानि? कितने रुपए का? 2 रुपए का। यस या नो? तो लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे? लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में। यस या नो? 2 से कट रहा है ना? कितनी बार? 39 बार। कितनी बार? 39। 39 का भाग देंगे? 39 दूनी 78 ही होता है। 2 बार गया, कितने बच गए? 22। कितने बच गए? तो जो बच जाए वो ऊपर और जिसका भाग दे वो नीचे। 22 ऊपर 39 नीचे। तो आंसर कितना आया? सारे बच्चे बोलो। टकाटक है। तो आज के लिए इतना काफी है, यहीं विराम कर देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे आपसे।